आप मुझे भागने की सलाह दे रहे हैं मामा? ना ना ना, मैं मैं तुम्हें भागने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हें जाने की सलाह दे रहा हूँ दुर्योधन। यहाँ से जाओगे तो जीवित रहोगे, और यदि यदि जीवित रहोगे तो कल कल लड़ पाओगे। इस समय तुम मन से टूटे हुए हो दुर्योधन, और यही उस वासुदेव कृष्ण की नीति है कि तुम्हें थकाकर तुम्हें निशस्त्र कर दे। तुमने तुमने सोचा नहीं कि कैसे पांडव एक एक करके अलग अलग तुमसे युद्ध कर रहे थे ताकि तुम थक जाओ। ये उस वासुदेव कृष्ण की नीति है तुम्हें परास्त करने की। वो अवश्य कोई चाल चल रहा होगा। यहाँ पास में एक सरोवर है दुर्योधन, उसके तल में एक कुआं है जहाँ सरलता से छिपा जा सकता है। वहाँ जाओ, विश्राम करो और अपनी शक्ति पुनः अर्जित करो। मेरी बात मानो। तुम्हें मेरी सौगंध। सरोवर में जाओ, अपने मामा की अंतिम इच्छा का पालन करोगे ना? करोगे ना अपनी मामा की अंतिम आज्ञा का पालन? हाँ मामा, मैं आपकी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं सरोवर जाऊंगा, परंतु छिपने नहीं मामा, जल साधना के लिए, ताकि उन पांडवों से मैं आप पर और बाकी सब पर किए अत्याचार का प्रतिकार ले सकूं। मामा, मैं इस युद्ध को समाप्त अवश्य करूंगा। आपका ये भांजा इस युद्ध को समाप्त करेगा। प्रसन्न रहो। मेरे होने वाले सम्राट, मामा, मेरे होने वाले सम्राट, पूरा तो बोलो मामा।
हमें बहुत विलंब हो रहा है युधिष्ठिर। दुर्योधन को गए बहुत समय हो गया है। अब दुर्योधन को बाहर बुलाने का समय आ गया है। प्रतीत होता है कि अपने अंत से डर के भाग गया है वो कायर। इसका अर्थ युद्ध समाप्त हुआ। परंतु ज्येष्ठ, मेरी प्रतिज्ञा तो पूर्ण होना भी शेष है। यदि दुर्योधन युद्ध नहीं चाहता तो फिर क्यों युद्ध किया जाए? माता गंधारी का एक पुत्र जीवित रहा तो इसमें समस्या कैसी? समस्या है ज्येष्ठ। माधव ने भी कहा ना कि कांटों के वृक्ष का यदि संपूर्ण नाश ना किया जाए तो फिर से पनप जाता है। उसी भांति यदि अधर्म का संपूर्ण नाश ना किया जाए तो धर्म स्थापना पर संकट होगा। आपको हो क्या गया ज्येष्ठ? हमारे साथ हुए अन्याय को इतना शीघ्र मत भूलिए। क्या आप भूल गए पांचाली के अपमान को? क्या आप भूल गए हम सब की प्रतिज्ञाएं? सब स्मरण है मुझे अनुज, सब स्मरण है। परंतु मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम जानते हो दुर्योधन के वज्र शरीर का कोई तोड़ नहीं, जानते हो ना? इसीलिए उससे द्वंद्व करना व्यर्थ है। माता गांधारी के वरदान ने उसे अजय बना दिया है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा अनुज। जानता हूं ज्येष्ठ, मैं सब कुछ जानता हूं, परंतु मुझे उसकी चिंता नहीं। धर्म स्थापना पर निकले हैं तो बलिदान देना होगा। यदि उसके लिए मेरे प्राण क्यों न चले जाए, परंतु मैं प्रयास करना नहीं छोड़ सकता। परंतु दुर्योधन का वध करोगे कैसे? शेषगढ़ ने माता कुंती को वचन दिया था कि उनके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। क्या तुम उनके वचन को झूठा हो जाने दोगे? हाँ? उत्तर दो भीम, कैसे परास्त करोगे दुर्योधन को? जोड़ पर से प्रत्येक वस्तु दुर्बल होती है धर्मराज। दुर्योधन की जंघा और उसकी कमर का जोड़ अभी भी मानविक है। दुर्योधन को वहां से तोड़ा जा सकता है। परंतु यह अधर्म होगा माधव। इस समय धर्म की मांग कदाचित यही अधर्म है धर्मराज। दुर्योधन का अंत धर्म की मांग है।